हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है हाउ आर सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज कनेक्टेड टू पोर्ट्रेट ड्राइंग। तो किस तरह से सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज कनेक्टेड है पोर्ट्रेट ड्राइंग में, तो आपको ये समझाना चाहूँगी। पहले भी मैं समझाई हूँ कि स्ट्रेट लाइन जो कि यूज़ होती है, तो तीनों रूल है। पहला जो कि आपको ध्यान देनी है, स्टार्ट ओवर फिनिश रूल। स्टार्टिंग में आपको बहुत ही ध्यान देनी होती है, कहाँ कहाँ मार्किंग वो आपको देनी पड़ती है। और फिर सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेट लाइन जो कि आपको यूज़ करनी होती है। और फिर फोकस ऑन फंडामेंटल जो कि लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन, इसमें ध्यान देनी होती है। तो ये तीनों चीज़ें जो कि आपको पोर्ट्रेट में बहुत ध्यान से करनी पड़ती है ताकि आप पोर्ट्रेट को परफेक्टली बना पाए। तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में जो कि हम लोग स्ट्रेट लाइन यूज़ करने सीखते हैं, जो भी चीज़ों में जो भी आप बनाते हैं, स्टिल लाइफ हो, जो भी आप बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन का यूज़ होती है। तो स्ट्रेट लाइन आप देखेंगे किसी भी पोर्ट्रेट में आप किस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो पहले आपका जो फेस का जो फीचर्स है, इधर स्ट्रेट लाइन, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ऐसे, फिर किस तरह से आपका एंगल्स किस तरह से हो रही है, तो आँख किस तरह से किस पोजीशन में, तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन, यहाँ नोज़ के लाइन में स्ट्रेट लाइन, तो ये सब यूज़ होती है। स्ट्रेट लाइन को आपको सिंप्लीफाई करनी पड़ती है। पूरा जो पोर्ट्रेट है उसमें आपको स्ट्रेट लाइन से सिंप्लीफाई करनी पड़ती है। तो पहले चैप्टर में जैसे बर्ड के ऊपर हम लोग सिंप्लीफाई करके दिखाए थे, किस तरह से उसको सिंपल तरीके से स्ट्रेट लाइन यूज़ करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो पोर्ट्रेट में भी वही यूज़ होता है। तो पहले आपको मार्किंग करनी है, स्ट्रेट लाइन करनी है, फिर लाइन्स एंड एंगल्स के ऊपर आपको ध्यान देनी है। तो इस तरह से आप पोर्ट्रेट को बहुत अच्छी तरह से पहले आपको सिंप्लीफाई करनी होती है, तब जाके आप उसमें जहाँ जहाँ कर्व है, जहाँ जहाँ आइज़ है, तो वो भी सभी स्ट्रेट लाइन में पहले करनी होती है। फिर उसके बाद आप कर्व यूज़ करके फिर उसके बाद डिटेलिंग में जा सकते हैं। लेकिन आपको पहले सिंप्लीफाई करनी पड़ती है। पहले आप कहाँ पर आइज़, नोज़, लिप्स, हेड, वो सब आपको सिंप्लीफाई करनी होती है स्ट्रेट लाइन में। तो उसके बाद आप जिस तरह से राइट पोजीशन में सब कुछ अगर आप कर पाते हैं, प्रोपोर्शन अगर करेक्ट होता है, लाइन्स, एंगल्स अगर करेक्ट होता है, उसके बाद आप स्लोली आप कर्व में जाएंगे, फिर उसके बाद आप डिटेलिंग में जाएंगे। लेकिन आप सिंप्लीफाई पहले आपको करनी होगी। तो यही बोलना चाहूँगी इस टॉपिक के ऊपर। पोर्ट्रेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है स्टार्ट ओवर फिनिश रूल, स्ट्रेट लाइन जो कि सिंप्लीफिकेशन, और फोकस ऑन फंडामेंटल जो कि लाइन्स, एंगल्स एंड प्रोपोर्शन। तो आपको समझ में आई होगी। तो ये चीज़ों को पहले आप यूज़ करनी होती है, इसको सीखना पड़ता है, फिर उसके बाद आप डिटेलिंग में जाएंगे। तो ठीक है, उतना ही समझाऊंगी। ओके, आप समझे होंगे अच्छा से, और एनी डाउट आप हमें पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और उतना ही बोलना चाहूँगी, आप पहले सिंप्लीफाई करना सीखिए। जो भी चीज़ आप देखते हैं उसको सिंप्लीफाई करना सीखिए। पोर्ट्रेट में भी वही चीज़ लगती है, वही अप्लाई होती है, वही टेक्निक अप्लाई होती है, सिंप्लीफिकेशन। तो ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।